नमस्कार साथियों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस कड़ाके की सर्दी में आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। हम चल रहे थे स्कूल व्याख्याता में लगने वाला विषय विद्यालय प्रबंधन, जिसके एक टॉपिक हम कर चुके हैं BSER। अब दूसरा टॉपिक हमारा लगता है RSCERT। क्या है RSCERT, किस प्रकार से इसमें प्रश्न होता है, बिल्कुल पूरा का पूरा नोट्स पैटर्न मैटर पे चलेंगे। नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या है, किस तरह से निकल के आता है, चेक करते हैं। RSCERT का पहला प्रश्न ये बनता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखना, ये चीज सबसे अधिक पूछी जाती है कि RSCERT की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखना ऑफ है, फॉर नहीं है। एजुकेशनल है, एजुकेशन नहीं है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। रिसर्च एंड ट्रेनिंग। RSCERT की फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ है, फॉर नहीं, एजुकेशनल, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंटर भी नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखना, दो चीजें याद रखनी है। राजस्थान स्टेट काउंसिल यहाँ पे ऑफ है, फॉर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल है, पीछे लास्ट में सेंटर नहीं है। इसका भी ध्यान रखना। तीन जगह अपन को एग्जामिनर उलझा सकता है। तो क्या आप नाम दोगे फुल फॉर्म में? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसका पूरा नाम है। अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो ये ध्यान रखनी है अपन ने। अब अपन देखते हैं कि RSCERT संस्थान का गठन कैसे होता है, किस तरह से ये काम करती है, कहाँ से ये निकल कर आती है, कब इसका गठन होता है, कौन कौन कार्यरत रहते हैं, कितने इसमें सदस्य वगैरह होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये अपने राजस्थान के से बाहर राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम शिक्षा प्रणाली को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान काम करती है जिसका नाम है NCERT। कौन सी संस्थान काम करती है? NCERT, जो राज्य स्तर पर कार्य करती है, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। और राज्य स्तर पर कार्य करने वाली संस्थान है वो अपनी कौन सी है? RSCERT। क्या नाम बताया? RSCERT। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये याद रखना है। RSCERT की फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। अब ये RSCERT कब आती है, कौन सी योजनाओं के तहत आती है, इसका ध्यान रखना है कि राज्य स्तर पर चल रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना चल रही थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब चल रही थी? 1963 में। 1963 में तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी और इसी योजना के तहत राज्य स्तर पर यानी राजस्थान में एक संस्थान का गठन होता है जिसका नाम है SIE। SIE की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताओगे, मैं चेक करूंगा, देखूंगा, एनालिसिस करूंगा कि आप किस प्रकार एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हैं। तो SIE की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइएगा। राज्य शिक्षा संस्थान, यानी सबसे पहले 1963 में अपने यहाँ चल रही तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब चल रही थी? 1963 में। और कौन सी संस्थान का गठन हुआ? SIE, राज्य शिक्षा संस्थान का गठन हुआ था। इसके बाद आगे क्या कहता है कि 11 नवंबर 1978 को, इस चीज को, तारीख को विशेष तौर पे याद रखना कि 1963 तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत अपने राज्य शिक्षा संस्थान का गठन होता है। संस्थान कहाँ होती है? राजस्थान में। राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्थान काम करती है? NCERT। और राज्य स्तर पर कौन सी संस्थान काम करती है? RSCERT। RSCERT में 1963 तृतीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी संस्थान का गठन होता है? SIE, राज्य शिक्षा संस्थान का। और इसी संस्थान के रूपांतरण में, या परिवर्तित रूप जब धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, तब 11 नवंबर 1978 को SIE की जगह पर SIERT ने ले ली थी। कौन सी? SIE, राज्य शिक्षा संस्थान। कौन सी थी? कमेंट करके बताया। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। वेरी गुड।
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, SIE की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, राज्य शिक्षा संस्थान, ठीक है। और इस राज्य शिक्षा संस्थान को SIE की जगह किसने ले ली थी? 11 नवंबर 1978 को SIE की जगह SIERT ने ले ली। SIERT की फुल फॉर्म अब आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। SIERT कहां पर गठन हुआ था? उदयपुर में। कहां पे हुआ था? उदयपुर में। कब हुआ था? 11 नवंबर 1978 को SIERT का गठन उदयपुर में हुआ था। किसकी जगह? SIE की जगह राज्य शिक्षा संस्थान की जगह, यानी राज्य शिक्षा संस्थान का नामावली है वो बदल दी गई थी, यानी गठन कर दिया गया। एक संस्थान को स्वतंत्र स्वकार्य के रूप में छोड़ दिया गया था कार्य करने के लिए। कब देखा गया? यानी गठन पूछे आपको, RSERT का गठन कब हुआ था? पहले चीज पहला प्रश्न यही है, फुल फॉर्म क्या RSERT की? फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना कब होती है? 11 नवंबर 1978 को। याद रखना, 11 नवंबर 1978 को। कहाँ होती है? उदयपुर में होती है। किस नाम से होती है? तो नाम आपको याद रखना है SIERT। किसकी जगह लेती है? SIE की जगह लेती है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की जगह लेती है, ठीक है। अब इसका आदर्श देखिए, जब किसी संस्थान का गठन होता है तो कोई ना कोई समिति उसकी सिफारिश करती है, या कोई ना कोई समिति उस पर अध्ययन करती है, कोई ना कोई समिति का गठन किया जाता है। वो समिति की सिफारिश के आधार पर उस संस्थान का गठन है वो किया जाता है। तो अपने पद से पूछा जाता है कि RSCERT कौन सी संस्थान? RSCERT का गठन कब हुआ? 11 नवंबर 1978। किसकी जगह? SIE की जगह। किस संस्थान ने ली? SIERT ने ले ली। कहां पर ली? उदयपुर में ली। अब यहां पे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी समिति थी, किस समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ था? तो क्या बताओगे? कौन सी समिति बताओगे यहाँ पे? तो आप यहां लिखोगे RC मेहरोत्रा। RC मेहरोत्रा समिति। कौन सी समिति? RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में एक संस्थान का गठन होता है। कौन सी? SIERT। यानी गठन कब हुआ? याद रखना है, गठन कब हुआ? 11 नवंबर 1978। कौन सी समिति के आधार पे हुआ था? तो RC मेहरोत्रा समिति के आधार पे हुआ था। और उस समय पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमारे श्रीमान भजन लाल शर्मा जी नहीं है, याद रखना। कौन से मुख्यमंत्री होंगे? तो भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत ये अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जब RSCERT का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और राज्यपाल पूछ लें, राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। यानी RSCERT का गठन, फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। गठन कब हुआ था? 11 नवंबर 1978 को। किसकी जगह? SIE। SIE की स्थापना कब हुई? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1963 में हुई थी। और 11 नवंबर 1978 को SIE की जगह किसने ले ली? SIERT ने ले ली थी। और SIERT की स्थापना कहाँ पे होती है? उदयपुर में होती है। किस समिति के आधार पे होती है? परामर्श पे होती है। तो RC मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पे होती है। जब
RSCERT या SIERT का गठन होता है, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री आप बताओगे भैरव सिंह शेखावत थे। राज्यपाल पूछ लिया जाए तो आप बताओगे रघुकुल तिलक थे। ठीक है, अब है इसका आदर्श वाक्य। RSCERT या SIERT का आदर्श वाक्य क्या है? उद्भुद्वम समनश सखाय, ये इसका आदर्श वाक्य है। अब क्या होता है कि 14 अगस्त 2018 में SIERT का पुनर्गठन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? पुनर्गठन। कब किया जाता है? 14 अगस्त 2018 को SIERT का पुनर्गठन करके क्या नाम रखा जाता है? SIERT रखा जाता है। यानी प्रश्न दो प्रकार से पूछ सकता है कि SIERT का वर्तमान स्वरूप हमें कब देखने को मिलता है? तो मिलता है 14 अगस्त 2018 को। कब मिलता है? 14 अगस्त 2018 को। और गठन कब किया गया? गठन पूछ लिया जाए कब किया गया था? 11 नवंबर 1978 को SIERT के नाम से। कहां पर? उदयपुर में। समिति कौन सी थी? RC मेहरोत्रा समिति। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। सबसे पहले कौन सी संस्थान का गठन हुआ? SIE का। कब? 1963 में। कौन सी योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। याद रखना, छापना है अपने दिमाग में इस चीज को, तब जाकर के हमारा सपना है RES व्याख्याता का, तब बनेंगे। आगे चलते हैं कि इसको आर्थिक सहायता कौन देता है? RSCERT का गठन हो गया, नामावली हो गया, वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आ गया। अब इन्हें सहायता कौन देता है? आर्थिक सहायता कौन देता है? तो एक देती है MHRD। कौन देता है? MHRD। MHRD में कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना कब होती है? 11 नवंबर 1978। किस समिति की सिफारिश के आधार पे? RC मेहरोत्रा समिति के आधार पे। कहां पे? उदयपुर में होती है। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। पुनर्गठन कब किया गया था? 14 अगस्त 2018 को। यानी वर्तमान स्वरूप हमें कब मिलता है? 14 अगस्त 2018 को मिलता है। इसके बाद इसे आर्थिक सहायता कौन देता है? तो MHRD। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसे आर्थिक सहायता देता है। और कौन देता है इसे आर्थिक सहायता? तो और देता है राज्य सरकार देती है। कौन देता है? राज्य सरकार देती है। और राज्य सरकार ही इसका, एक मिनट रुकना, कौन देता है आर्थिक सहायता? राज्य सरकार देती है। और राज्य सरकार ही इसका वित्तीय प्रबंधन क्या करती है? वित्तीय वित्त प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन कौन करती है? राज्य सरकार करती है। यानी आर्थिक सहायता RSCERT को आर्थिक सहायता कौन प्रदान करता है? MHRD। MHRD में मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। और कौन करता है? राज्य सरकार करती है। वित्तीय प्रबंधन देखरेख की कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका संगठनात्मक स्वरूप, जो ढांचा बना हुआ है, कार्य प्रणाली बनी हुई है, कार्य कारक बने हुए हैं, व्यक्तित्व जो जुड़े हैं, सदस्य जो जुड़े हुए हैं, वो किस प्रकार से इसमें है। देखिए संगठनात्मक स्वरूप कैसा है। इसमें एक निदेशक होता है जो IAS या RAS लेवल का अधिकारी होता है। यानी RSCERT के निदेशक होते हैं वो IAS या RAS में से एक होते हैं। एक होता है इसमें अतिरिक्त निदेशक होता है।
कौन होता है? अतिरिक्त निदेशक। उसके बाद होता है अपने प्रोफेसर। कौन होते हैं? प्रोफेसर। प्रोफेसर में कौन होता है? संयुक्त निदेशक के समकक्ष कितने होते हैं? एक होता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेसर फर्स्ट। अब इस चीज का ध्यान रखना, निदेशक एक राज्य आरएएस या आईएएस लेवल का अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक होता है, प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर फर्स्ट होता है और प्रोफेसर सेकंड होता है। कौन सा होता है? प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर फर्स्ट होता है और प्रोफेसर सेकंड होता है। प्रोफेसर सेकंड उपनिदेशक के समकक्ष। और प्रोफेसर सेकंड है वो किसके समकक्ष होता है? जिला शिक्षा अधिकारी। जिला शिक्षा अधिकारी। ध्यान से देखना चीज को, क्या क्या चीज यहाँ पूछी है। पहली चीज RSERT फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ, और नहीं है ऑफ, एजुकेशनल है, एजुकेशन नहीं है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। स्थापना कब होती है? कि सबसे पहले तृतीय पंचवर्षीय योजना चलती है। कौन सी योजना? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कब चलती है? 1963 में। कौन सी संस्थान का गठन होता है? SIE की। कौन सी संस्थान? SIE। SIE के बाद SIE का गठन कब? 1963 में। फिर RSCERT का गठन होता है, इसके संगठनात्मक रूप। और इसमें कौन सी समिति थी? RC मेहरोत्रा समिति। मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। और राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक थे। अब संगठनात्मक स्वरूप, एक निदेशक होता है जो IAS या RS लेवल का अधिकारी होता है, अतिरिक्त निदेशक होता है, प्रोफेसर होता है जो संयुक्त निदेशक के समकक्ष का अधिकारी होता है, प्रोफेसर फर्स्ट होता है, प्रोफेसर फर्स्ट उपनिदेशक के समकक्ष होता है, प्रोफेसर सेकंड होता है जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है जो प्रधानाचार्य, किसके समकक्ष? प्रधानाचार्य के समकक्ष। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो व्याख्याता, जो आप बनने जा रहे हो, व्याख्याता। व्याख्याता के समकक्ष कौन होता है? असिस्टेंट प्रोफेसर। ये इसका संगठनात्मक स्वरूप था। क्या था? संगठनात्मक स्वरूप। ध्यान से देखना, निदेशक होता है IAS या RS लेवल का अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक होता है, प्रोफेसर होता है संयुक्त निदेशक का, प्रोफेसर फर्स्ट होता है उपनिदेशक के समकक्ष, प्रोफेसर सेकंड होता है जिला शिक्षा अधिकारी। कौन सा होता है? जिला शिक्षा अधिकारी। प्रोफेसर फर्स्ट, प्रोफेसर सेकंड, तीनों चीज को ध्यान रखना। प्रोफेसर फर्स्ट संयुक्त निदेशक, प्रोफेसर सेकंड उपनिदेशक, प्रोफेसर फर्स्ट उपनिदेशक के समकक्ष, प्रोफेसर सेकंड जिला शिक्षा अधिकारी, एसोसिएट प्रोफेसर अपने प्रधानाचार्य के समकक्ष, और असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी व्याख्याता, यानी जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, अगर हमारी कहीं चयन हो जाए व्याख्याता पद पर, उसके पश्चात RSCRT विभाग में हमें सदस्य के रूप में अगर चुना जाता है तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर यहाँ पे कार्यरत रह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है RSCERT के विभाग। RSCERT के विभाग काफी मैंने किताबों का अध्ययन किया, उसके पश्चात मैं बता पा रहा हूं कि RSCERT में कुल 9 विभाग। कितने विभाग है? 9। आप यहाँ पे कमेंट करोगे कि 6 विभाग है, तो 6 किस प्रकार से है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम 9 विभागों का अध्ययन करते हैं। कितने विभाग बताए? RSCERT के 9 विभाग है। 9 विभाग के बाद एक चीज आप यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट करके लिखो, एक विभाग अजमेर में है, वह 8 विभाग कहां पे? उदयपुर में। ध्यान रखना, उदयपुर में। ध्यान रखना, RSCERT की स्थापना कहां होती है? उदयपुर में होती है।
कहाँ होती है? उदयपुर में। ये देखिए हमने पीछे देखा था RSCRT 11 नवंबर 1978 कौन सी चीज? SIERT जिस संस्थान के नाम से कहाँ पे होती है? उदयपुर में होती है। कहाँ पे होती है? उदयपुर में। लेकिन जब हम इसके विभागों का अध्ययन करते हैं तो एक विभाग कहाँ कार्यरत है? अजमेर में है। और 8 विभाग है वो कहाँ कार्यरत हैं? वो उदयपुर में है। इस चीज को आप नोट करके लिख लेना। समझ में आ गई चीज? अब इसके 8 विभाग, 9 के 9 विभाग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम अध्ययन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा विभाग? तो आप लिखो शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा विभाग? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। यहाँ पे लिख लेना ये विभाग उदयपुर से बाहर है, यानी अजमेर में है। प्रश्न पूछ लिया जाता है RSCERT का कौन सा विभाग उदयपुर से बाहर है? कौन सा है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कहाँ पे है? अजमेर में। यही चीज मैंने लिखाई थी। एक विभाग कहाँ? अजमेर में। 8 विभाग कहाँ? उदयपुर के अंदर। पहला विभाग कौन सा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, जो उदयपुर से बाहर है। कहाँ है? अजमेर में है। समझ गए साथियों? आगे देखते हैं ये विभाग कार्य क्या करता है। ये विभाग कौन सा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग कार्य क्या करता है? तो ये कार्य करता है सेवारत शिक्षकों हेतु। क्या कार्य करता है? सेवारत शिक्षकों, सेवारत सेवा में जो मौजूद है उन शिक्षकों हेतु कार्य करता है। दूसरा कौन सा कार्य करता है? दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कौन सा विभाग करता है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा विभाग? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। और तीसरा कार्य वो कौन सा करता है? नई तकनीकी या नई शैक्षिक तकनीकी। नई शैक्षिक तकनीकी, जहां पर निर्माण हो, नई शैक्षिक तकनीकियां जुड़ी हुई हो। कौन सा विभाग कार्य करता है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। ध्यान रखना RSCERT के कुल विभाग 9। कुल विभाग 9। अगर 9 और 6 दोनों में से अगर ऑप्शन आ जाए आपके, तो मैं बताऊंगा कि कौन सा आपको सही करना है। वो भी दोनों में तुलना करने के पश्चात। विभाग कितने? 9। 9 में से 8 विभाग कहाँ? अजमेर, उदयपुर में। एक विभाग कहाँ? अजमेर में। कौन सा विभाग है अजमेर में? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है कहाँ? अजमेर में। उदयपुर से बाहर विभाग कौन सा है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है वो कार्य क्या करता है? सेवारत शिक्षकों हेतु कार्य करता है। दूरस्थ शिक्षा की कार्य, दूरस्थ शिक्षा हेतु कार्य करता है। और नई नई शैक्षिक तकनीकियों का विवेचन करने का कार्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी विकास विभाग है वो करता है। अगला है दूसरा विभाग। कौन सा विभाग? दूसरा विभाग। दूसरा विभाग है मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग। कौन सा विभाग? मानविकी विज्ञान एवं समाज विभाग। क्या नाम बताया है? मानविकी एवं समाज विभाग। कहाँ पे है? ध्यान रखना उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। दूसरा विभाग फिर तीसरा विभाग है विज्ञान एवं गणित
विज्ञान एवं गणित विभाग। कितने विभाग बता दिए? 3 विभाग। कौन सा विभाग? पहला कौन सा? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कहाँ है? उदयपुर से बाहर। उदयपुर से बाहर चला गया तो कहाँ? अजमेर में चला गया। ठीक है। दूसरा मानविकी विज्ञान एवं समाज विभाग। तीसरा विज्ञान एवं गणित विभाग। चौथा है मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। कौन सा? मनोवैज्ञानिक विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। ध्यान रखना, कौन सा विभाग? मनोवैज्ञानिक विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। यह विभाग भी कहाँ है? यह विभाग भी उदयपुर में है। और इसी विभाग के तहत 12 जनवरी, कौन सी जनवरी? 12 जनवरी कौन सा डे मनाया जाता है? बताओ देखें, कौन सा डे मनाया जाता है 12 जनवरी को? कौन सा डे? कमेंट करके बताओ, उतने में मैं बता देता हूं। कैरियर डे। कैरियर डे 12 जनवरी को कौन से विभाग द्वारा? मनोवैज्ञानिक विज्ञान एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग के द्वारा मनाया जाता है या जनरेट किया था इन्होंने। अब 5वां विभाग अपना कौन सा है? 12 जनवरी। कैरियर डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब है शिक्षक शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग? आगे पेज पे देखते हैं हम। कितने हुए? 4 हो गए। 5वां विभाग अपना है शिक्षक शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग? शिक्षक शिक्षा विभाग। शिक्षक शिक्षा विभाग कहाँ पे है? उदयपुर में है। कहाँ पे है साथियों? उदयपुर में। कार्य क्या करता है? कार्य करता है सेवारत व सेवा पूर्व। क्या चीज बतानी है? सेवारत व सेवा पूर्व शिक्षकों हेतु कार्य। शिक्षक शिक्षा विभाग कहाँ पे? उदयपुर में। क्या कार्य करता है? सेवारत और सेवा पूर्व शिक्षकों के कार्य हेतु। अब सेवा पूर्व कौन से होते हैं? जिसमें BSTC या बोले तो DLED BSTC या प्री DLED बोलते हैं। वर्तमान नाम इसका DLED दे दिया। BSTC का कार्य करता है, यानी सेवारत शिक्षकों हेतु और सेवा पूर्व शिक्षकों हेतु। सेवारत शिक्षकों हेतु कौन कौन से संस्थान में कार्य करता है? तो IASE। कौन सी संस्थान के साथ कार्य करता है? IASE के साथ। दूसरा किसके साथ कार्य करता है? डाइट व बाइट के साथ कार्य करता है। ये 3 संस्थान के साथ RSCERT का विभाग शिक्षक शिक्षा विभाग क्या कार्य? सेवारत और सेवा पूर्व। सेवारत में IASE के साथ, डाइट के साथ और बाइट के साथ कार्य करता है। सेवा पूर्व BSTC और DLED के साथ कार्य करता है। अगला विभाग कौन सा है? इसमें क्या है? अगला विभाग कौन सा है? नंबर 6 शैक्षिक प्रशासन विभाग। कहाँ पे है? उदयपुर में है।
शैक्षिक प्रशासन विभाग या शैक्षिक आयोजन या प्रशासन विभाग भी बता सकते हैं। शैक्षिक प्रशासन विभाग कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला 7वां विभाग है, वो अपना कौन सा है? शैक्षिक अनुसंधान व प्रसार सेवा विभाग। कौन सा? शैक्षिक अनुसंधान व शिक्षा विभाग कहाँ पर है? उदयपुर में। सिर्फ और सिर्फ एक ही विभाग है जो उदयपुर से बाहर है। कौन सा विभाग? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। कितने विभाग हो गए? 7। और 8वां 7वां विभाग शैक्षिक अनुसंधान व शिक्षा विभाग। शैक्षिक अनुसंधान व शिक्षा विभाग या शिक्षा प्रसार विभाग। शिक्षा प्रसार विभाग। अगला है विभाग कौन सा अपना? अनौपचारिक व वंचित शिक्षा विभाग। कौन सा? अनौपचारिक व दूरस्थ शिक्षा। शिक्षा विभाग। दूरस्थ बता सकते हैं इसे। एक मिनट रुको। सातवां विभाग शैक्षिक अनुसंधान व शिक्षा प्रचार प्रसार विभाग। 8वां है अनौपचारिक व वंचित शिक्षा विभाग। 8वां कौन सा है? अनौपचारिक व वंचित शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग? अनौपचारिक व वंचित शिक्षा विभाग। 9वां विभाग कौन सा है? मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम। कौन सा? मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम। नंबर 9 मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम विभाग। कौन सा विभाग? मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम विभाग। ये कितने विभाग है? 9 विभाग। कितने विभाग है? 9 विभाग। अब जो मैं आपको बता रहा था कि RSCERT में 6 विभाग भी हैं। ये 9 विभाग पूर्व में कार्य करते थे। अब कितने विभाग हैं? तो अब हम देखते हैं 6 विभाग। कितने विभाग हैं? 6 विभाग हैं। 6 विभाग किस प्रकार से हम जांच करते हैं? देखिए आप RSCERT इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये सारी चीजें दे रखी है। उसका विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हुए चलेंगे कि भाई कौन सा विभाग है, क्या क्या चीजें ये दे रखी है, कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए 11 नवंबर 1978 को तारीख बताई थी। कहाँ पे? उदयपुर में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? राजस्थान। RSIERT के नाम से। किसके नाम से? SIERT। कब हुई थी? 11 नवंबर 1978 उदयपुर के अंदर होती है। फिर 14 अगस्त 2018 को राज्य सरकारी अनुसंधान प्रशिक्षण RSCERT के रूप में गठन किया। यानी वर्तमान स्वरूप हमें कब देखने को मिलता है? 14 अगस्त 2018 को मिलता है। इसके बाद आप देखिए RSCERT पब्लिकेशन। ये बुक्स हैं और टीचर इंस्टीट्यूट, ये काम मान्यता है वो चीज़ आ गई। और ये
रिसोर्स पर्सन हो गए इसके अंदर। इसमें देखिए यहीं पे देख रखा था अबाउट अस में ये रहे। अब इसके प्रभाग देखिए आप, कितने प्रभागों के रूप में ये कार्य करता है। आप खुद देखिए, आपके सामने है जो मैंने 6 प्रभाग आपको बताए हैं। RSCERT के प्रभाग, कितने प्रभाग हैं? 6। मैंने कितने बताए थे? 9 और 6। अगर ऑप्शन में 9 और 6 दोनों हो तब तो आपको 6 पे टिक करना है। सही उत्तर कौन सा होगा? 6। और 9 और 6 दोनों हो तब 6 का प्रयोग करना, 6 हो तब 6 है, ये 9 हो तब 9 है। ध्यान में रखना। कौन कौन से है? पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग। पहला प्रभाग कौन सा है? पाठ्यचर्या, सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग है। दूसरा शैक्षिक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं नीति परिप्रेक्ष्य विभाग है। तीसरा शिक्षक शिक्षा प्रभाग है। चौथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा विभाग, जो मैंने आपको बताया था उदयपुर से बाहर, कहां पर? अजमेर में विभाग है। कौन सा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवा विभाग कर दिया इसका नाम। पांचवा है सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। और छठा है आयोजन प्रबंधन एवं वित्त प्रभाग है। ये 6 प्रभाग अपने सामने देखने को हमें मिलते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दे रखे हैं। अब है RSCERT के कार्य। RSCERT कौन कौन से कार्य करती है, इसके प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो ये है राज्य में विद्यालय शिक्षा हेतु कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। यानी RSCERT कार्मिक के रूप से कार्य क्या करती है कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के शैक्षिक प्राधिकरण जो रूपरेखा होती है उस पर कार्य करने का काम करती है। पहले ये किस पर करती थी? 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थी, 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यह कार्य करती थी। अब किसके लिए? कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। दूसरा कार्य क्या है? लिखते चलना इस चीज को। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RSTP SIEMT के समन्वय का कार्य करना। किस किस का? प्रारंभिक शिक्षा जो अपन पढ़ते हैं डाइट का, माध्यमिक शिक्षा IASE या उच्च शिक्षा IASE, समग्र शिक्षा IASE के माध्यमिक बोर्ड BSER का, और RSTP का SIEMAT के समन्वय पर RSCERT कार्य करती है। चौथा है राज्य सरकार के लिए शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करना। RSCERT राज्य सरकार के लिए शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। अगला है विद्यालय शिक्षा हेतु शैक्षिक तकनीकी का निर्धारण। विद्यालय शिक्षा का शैक्षिक, ध्यान रखना कॉलेज का नहीं है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में शैक्षिक तकनीकियों में का निर्धारण करना, सुधार करना, पाठ्यक्रम बनाना, मूल्यांकन करना, पाठ्यचर्या का निर्माण करना, आदि भी सभी किसका कार्य है? RSCERT का कार्य। किसका कार्य है? RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग हम पढ़ रहे हैं जिसमें। अगला कार्य क्या है? राज्य के लिए शैक्षिक अनुसंधान एवं शोध का कार्य। किसका कार्य? राज्य के लिए शैक्षिक अनुसंधान करना और शोध कार्य करना RSCERT का कार्य है। शिक्षक प्रशिक्षक नोडल एजेंसी के रूप में प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना। यानी मैंने आपको बताया था BSTC और जैसे हम प्री DLED बोलते हैं, उनके गतिविधियां या प्रशिक्षण या बीएड से संबंधित जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उसके संगठनात्मक रूप गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करती है। निष्ठा, दीक्षा तथा अन्य ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना। RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या कार्य करती है कि ये प्रारंभिक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करती है। अगला है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, पूर्व प्राथमिक का मतलब पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और सह सामग्री का विकास करना। कौन कौन से? कक्षा 1 से लेकर के 12 तक। पूर्व में किसका करती थी? कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और सह सामग्री का विकास करती थी, निर्माण करती थी।
लेकिन वर्तमान में RSCERT कक्षा 1 से लेकर के 12 तक सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उनकी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना और पाठ्यक्रम के अंदर सहायक सामग्री का विकास करने का कार्य करती है। अगला है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला स्तर पर कौन सी शिक्षा होती है? डाइट होता है। कौन सी ऑफिस रहती है? डाइट की, जो प्रत्येक जिले के अंदर होती है। डाइट हमारा टॉपिक भी है, इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तब पढ़ेंगे कि डाइट पर अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना और प्रभावी रूप से शैक्षिक मार्गदर्शन करना तथा संबलन करने का कार्य RSCERT करते हैं। कौन करता है? RSCERT। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा समन्वय करना, ये किसके कार्य है? RSCERT के कार्य है। इसलिए RSCERT के कार्य कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। RSCERT के विभाग कितने हैं, इन विभागों के बारे में जानकारी भी मैंने दे दी है। 9 विभाग थे, जिसमें से एक विभाग अपना उदयपुर से बाहर था। कहाँ पे? अजमेर। कौन सा? सूचना एवं संचार सेवा प्रभाग। ये हमारे विभाग थे। ठीक है, ये हमारे विभाग थे। अगला हम ये सभी हस्तलिखित नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो अधिक से अधिक विद्यार्थी अभिज्ञान क्लासेस को ज्वाइन करें। नोट्स, हस्तलिखित नोट्स PDF, आप ये जो क्लास नोट्स की PDF आप अभिज्ञान क्लासेस पे पाएं। और हमारे ऐप पर चल रहे 80% 9 वर्ष पर चल रहा ऑफर, कितना? 80% ऑफर, उसका लाभ उठाए अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़। धन्यवाद।